आज मैं आपको एक ऐसे पिता के संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा जिसने बॉलीवुड को भी मजबूर कर दिया कि उसकी कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जाए। जी हाँ गाइस, ये कहानी है उत्तर प्रदेश वाराणसी के एक रिक्शा चालक पिता की, जिन्होंने अपने बेटे गोविंद जायसवाल को आईएएस बनाने के लिए दिन रात रिक्शा चलाया। लेकिन ये भी उनकी एक मजबूरी थी। असल में गोविंद के पिता सालों पहले एक रिक्शा कंपनी के मालिक हुआ करते थे, जहां उनके पास 35 रिक्शा थे। लेकिन तभी गोविंद की मां ब्रेन हेमरेज की शिकार हो गई और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पिता को इलाज के लिए अपने लगभग सारे रिक्शा बेचने पड़ गए। लेकिन फिर भी वो पत्नी को नहीं बचा पाए। इसके बाद उनका पूरा परिवार भी गरीबी की मार झेलने लगा। तभी उनके पिता ने फैसला किया कि वो खुद रिक्शा चलाएंगे और अपने बेटे को दिल्ली भेजकर एक आईएएस अफसर बनाएंगे। इसके बाद जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है कि कैसे एक पिता पैर में घाव होने के बावजूद भी रिक्शा चलाता रहा और अपने बेटे को पैसे भेजता रहा। गाइस, सलाम है ऐसे पिता को। सारी दुनिया की प्रॉब्लम एक तरफ और ढंग के किराए का घर ढूंढना एक तरफ, और अगर मान लो कि ढंग का घर मिल भी जाए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट सुन के लोगों के होश उड़ जाते हैं। और इस तरह का एक मामला बेंगलोर में देखा गया, जहां एक शख्स ने ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट और ढंग का घर ना मिलने से परेशान होकर एक पेड़ पर अपनी बाईं किडनी बेचने का एड चिपका डाला और उसमें लिखा कि बाईं किडनी बिकाऊ है, मकान मालिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के लिए पैसे चाहिए। हालांकि इस एड में नीचे छोटे अक्षरों में यह भी लिखा था कि मजाक कर रहा हूं पर इंदिरा नगर में घर चाहिए, प्लीज प्रोफाइल देखने के लिए स्कैन कर लीजिएगा। लेकिन अब हुआ कुछ यूं कि लोगों को दूर से सिर्फ यही दिखा कि यह शख्स ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट से तंग आकर अपनी किडनी बेच रहा है। फिर क्या था, लोगों ने इस ऐड को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने उसे सलाह दे डाली कि भाई बेंगलोर में सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना है तो एक किडनी से काम नहीं चलने वाला। ऐसे गाइज, आपको इस बंदे का घर ढूंढने का अजीबोगरीब तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर हम इसे साइंस की भाषा में समझें तो ये एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और आपने देखा भी होगा कि आज तक जितने भी लोग सफल हुए, फिर चाहे वो एक्टर्स हों या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, सभी ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश मैं भी सफल हो जाऊं। पर वो ऐसा करते क्यों हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इससे कोई भी इंसान सफल हो सकता है? और अगर ऐसा है तो दुनिया के चंद लोग ही सफल क्यों हैं? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक हर किसी को समझ में नहीं आती। इसे समझने के लिए आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है। यकीन मानिए, ये सब कुछ आप भी सीख सकते हैं एक ऐसे मेंटोर से जिन्होंने खुद 10 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेल नोन मेंटोर मितेश खत्री की, जो कि आपको अपने कोर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी टेक्निक सिखाएंगे। तो अभी जाइए और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को फील करिए और अपनी लाइफ में सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करिए।